अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिसर्च के हम 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। उन 3 चैप्टर्स के अब हमने एमसीक्यूज़ करने हैं और आइंदा जब भी हमारा कोई चैप्टर रिसर्च का या नर्सिंग थ्योरी का वाइंड अप हुआ करेगा, उसके साथ ही लास्ट पे उसके एमसीक्यूज़ देख लिया करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ क्या है? एमसीक्यूज़ है कि नर्सिंग रिसर्च प्रायोरिटीज़ आर। नर्सिंग रिसर्च जो है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है? तो रिसर्च प्रायोरिटीज़ क्या है? टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू इम्प्रूव पेशेंट इलनेस, ठीक है। फिर टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आलमोस्ट तकरीबन नर्सिंग प्रोफेशन को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। पेशेंट आउटकम्स को भी इम्प्रूव करेगा जब उसकी इलनेस इम्प्रूव होगी। फिर नर्सिंग प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करता है कौन? रिसर्च, ठीक है। बट ये आलमोस्ट आल जो ऑप्शंस हैं ये बन रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है, बट हमने प्रायोरिटी देखनी है कि प्रायोरिटी सबसे उसका जो फर्स्ट वर्क है वो क्या है। नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट एम क्या है उसका? तो वो क्या है? पेशेंट इम्प्रूवमेंट। तो फर्स्ट क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है कि इम्प्रूव करना पेशेंट की इलनेस को। जब पेशेंट की इलनेस इम्प्रूव होगी तो उसके आउटकम्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। पेशेंट रिकवरी की तरफ चला जाएगा। अब उसकी प्रायोरिटी क्या है नर्सिंग रिसर्च की? पेशेंट की इलनेस को इम्प्रूव करना, ठीक है। उसे क्वालिटी ऑफ हेल्थ प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये भी ठीक था इसमें ऑप्शन, बाकी दोनों भी ठीक थे, बट प्रायोरिटी क्या है? इलनेस इंप्रूव करनी है पेशेंट की। सेकंड देखिए एमसीक्यूज क्या है। फर्स्ट नर्सिंग जर्नल अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग पब्लिश इन। जो फर्स्ट नर्सिंग जर्नल था वो कब पब्लिश हुआ था? 1900 में, ठीक है। फिर हमारे पास है द डिवेलपमेंट ऑफ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हमने जब पढ़ा था अप्लाइड और बेसिक रिसर्च का डिफरेंस, तो उसके अंदर हमने देखा था नॉलेज डिवेल्प किस में किया जाता था? बेसिक रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब यहाँ भी उन्होंने किस चीज़ की बात की है कि डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज, ठीक है। रिलायबल नॉलेज को हमने क्या करना है? बिल्ड करना है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट करनी है। अब ये किस रिसर्च में होता है? बेसिक रिसर्च में होता है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं? नॉलेज को अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। जबकि बेसिक रिसर्च के अंदर हम नॉलेज को जस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, डिवेल्प करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। एमसीक्यूज नंबर 4 है कि इन ऑर्डर टू परस्यू रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग प्योरली रिक्वायर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑर्डरली फैशन में एक ऑर्डरली मेथड से रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो रिसर्च का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? ठीक है। आपने हमने रिसर्च प्रोसेस के अंदर पढ़ा था, रिसर्च के स्टेप्स या रिसर्च प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि उसका सबसे पहला स्टेप कौन सा था? फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं आएगा। हाइपोथेसिस उसका ऑलमोस्ट उसका 5 स्टेप बन रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप और सबसे लास्ट स्टेप ये दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है रिसर्च का? फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं या उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है उसके अंदर क्या करते हैं? रिजल्ट को डिसिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है which is the following is known as a clear statement of specific aim or goal of study, ठीक है। वो कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो स्पेसिफाई करती है उसके स्टडी के गोल्स को, एम को, ठीक है। अब वो क्लियर स्टेटमेंट हमें देखनी है कि वो कौन सी है जो स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को, स्टडी के एम को डिफाइन करती है, ठीक है। इनमें से हमने वो स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो डिफाइन करती है स्टडी के गोल्स को, उसके एम को। तो क्या है? रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वो जस्ट जो क्वेश्चन है रिसर्च के अंदर उसको सॉल्व करता है, ठीक है। रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च
का टॉपिक होता है ना, उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो चीज़ डिफाइन करनी होती है, जो डिस्क्राइब करनी होती है, वो बताया होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च पर्पस। ये देखें कि रिसर्च पर्पस, अब रिसर्च पर्पस का क्या मतलब होता है कि स्टडी के गोल को, एम्स को क्लैरिफाई करना, ठीक है, उनको डिफाइन करना। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, रिसर्च पर्पस। कैसे कि रिसर्च पर्पस क्या होते हैं कि अपनी स्टडी को, उसके एम को, उसके पर्पस को, उसके गोल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो क्लियर स्टेटमेंट कौन सी है, रिसर्च पर्पस जो होता है ये क्या है, क्लियर स्टेटमेंट है जो क्या बताती है, स्टडी के गोल्स को। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें कि अ हाइपोथेसिस विच स्टेट द रिलेशनशिप अमंग थ्री और मोर वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स कही हैं, थ्री और मोर वेरिएबल्स। अगर वन वेरिएबल्स कहते तो हम उसे कहते सिंपल हाइपोथेसिस है कि ओनली रिलेशनशिप है बिटवीन वन वेरिएबल, लेकिन इन्होंने बात की है मोर देन टू, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होएगा, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ हाइपोथेसिस दैट स्टेट, अ हाइपोथेसिस दैट स्टेट द नेचर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रखें इस एमसीक्यूज में उन्होंने बात की थी वेरिएबल के रिलेशनशिप की, और यहाँ पे उसकी इसकी बात कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। यहाँ रिलेशनशिप की बात थी तो हमने कम्प्लेक्स चूज़ किया था। अब यहाँ पे है कि उन्होंने बताना क्या पूछा है कि हाइपोथेसिस के दरमियान कौन सा जो है वो कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसको क्या कहेंगे हम, कौन सा हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। काज और इफेक्ट नहीं है, ना ही नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बता रहा है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डायरेक्शन बता रहा है कि वेरिएबल्स के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस की टाइप्स में कि जो डायरेक्शन को डिफाइन करे वो कौन सा होता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन सी रिसर्च है, क्वालिटेटिव। एमसीक्यूज को पहले समझा करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट, ठीक है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब याद करें कि क्वालिटेटिव के अंदर जब हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का जनरल डिफरेंस देखा था तो उसके अंदर हमने बात की थी कि ये क्या होता है, नेचुरलिस्टिक होता है, ठीक है, और इसका डिज़ाइन क्या होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक किसकी थी, क्वालिटेटिव की थी। अब हमने वो चूज़ करना है जो नहीं है, और हमने इसमें क्या बात की थी, इसमें इंडक्टिव रीजनिंग होता है या इंडक्टिव सिस्टम कह लें, इंडक्टिव सिस्टम होता है। इंडक्टिव कौन सा था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से हमने मूव ऑन करना था जर्नल की तरफ, एक जर्नल थ्योरी डेवलप करनी थी, ठीक है। और ये ऑप्शन कौन सा है, डिडक्टिव। अगर इसकी जगह इंडक्टिव होता तो इट मीन्स वो सारे किसकी करेक्टरिस्टिक थी, क्वालिटेटिव की करेक्टरिस्टिक में लाई कर रही थी, ठीक है। अब ये है डिडक्टिव, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, जो इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो कौन सी नहीं है, डिडक्टिव। डिडक्टिव क्वांटिटेटिव में आता है, ठीक है। कैसे कि डिडक्टिव क्या था, हमने देखा था कि एक जर्नल थ्योरी है, जर्नल कोई भी हमारे पास फिनोमिना है, उसको हमने ब्रेक डाउन किया था, उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाए थे, ठीक है। अब ये जो डिडक्ट करना था, रिड्यूस करना था, कम किया था हमने, वो आता था डिडक्टिव में। जबकि इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक आइडियाज़ को लेकर एक जर्नल थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, डिडक्टिव।